हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखे हैं कि मिक्सचर क्या होता है, राइट। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्सचर किया जाता है किसी भी रेशियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो चलिए पहले इस पूरे कंसेप्ट को, थ्योरी को, डेफिनेशन को पढ़ने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ओके, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपने एक ग्लास में पानी लिए या फिर बीकर में पानी लिए एंड उसके अंदर नमक को घोल लिए एंड चम्मच के साथ मिलाकर उसको अच्छे से स्टीरिंग कर लिया आपने एंड पूरा नमक जो है उस पानी के अंदर वो घुल चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। अब आप यहाँ पे दो स्लाइड ले रहे हैं। ओके, कांच का जो एक सिंपल रेक्टेंगल शेप का जो होता है उसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो उस स्लाइड पे हम दो सैंपल में ड्रॉप्स ले रहा हूँ, यानी कि उस पूरे जो सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है उसमें से एक बूंद मैंने एक स्लाइड पे लिया, एक कांच के बर्तन पे लिया एंड सेकेंड ड्रॉप लिया मैंने दूसरे कांच के बर्तन पे। अब जब मैं उन दोनों डॉट्स को देखता हूं, दोनों उन पानी की ड्रॉप को देखता हूं, तो क्या होता है, सॉल्यूशन के ड्रॉप को देखता हूं, तो पहले वाले ड्रॉप में उस पानी में जितने नमक की क्वांटिटी है, सॉल्ट की जितनी क्वांटिटी है उतनी ही सेकेंड में भी मिलेगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट जो है पूरा एक जैसे सिमिलर काइंड ऑफ अच्छे तरीके से उस सॉल्यूशन में घुल चुका है। ओके, एंड आप कितनी भी ड्रॉप लेके देख लो, हर ड्रॉप में आपको उतना ही नमक की यानी कि सॉल्ट की क्वांटिटी मिलेगी जितनी हर ड्रॉप में है। तो यानी कि अगर एक जैसा घुला हुआ है, पूरा सॉल्यूशन एक टाइप का है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ये था कंसेप्ट इस पूरे टॉपिक के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक मिक्सचर जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ये तब बोलते हैं जब उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, यानी कि एक जैसे घुले हुए हैं। ओके, एंड यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है डिमार्केशन की। डिमार्केशन क्या है पहले समझिए। अगर हमने दो कंपोनेंट्स को मिलाए हैं, अगर उनके बीच में हमको सेपरेट लाइन दिख रही है कि वो अलग है और वो अलग है, उसको हम बोलते हैं डिमार्केशन। तो यहाँ पे हमको किसी भी टाइप की कोई बाउंड्री नहीं दिखती है उनके कंपोनेंट्स के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप का भी यूज करेंगे, इवन उस केस में भी आपको उन कंपोनेंट्स के बीच में कुछ भी डिफरेंशिएट लाइन या फिर डिमार्केशन नहीं दिखने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही है बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसके एग्जांपल की बात करें कि जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, ओके, या फिर आप सॉल्ट ले सकते हैं। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन लो या फिर शुगर का सॉल्यूशन लो, जब आप उसको पानी के अंदर घोलते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमेशा आपको होमोजीनियस मिक्सचर ही मिलने वाला है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि उस शुगर का जब कॉम्बिनेशन होता है वाटर के साथ तो एक जैसे पूरे वाटर के सरफेस पे, ड्रॉप पे वो घुल जाता है, मिल जाता है। ओके, एंड हमको जो टेस्ट मिलता है उसका वो स्वीट यानी कि मीठा मिलता है। और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ ड्रॉप उसकी मीठी मिलेगी कुछ नहीं, बल्कि पूरा का पूरा हर जगह एवरीवेयर हमको उसका टेस्ट स्वीट ही मिलता है। ओके, इसी टाइप से अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो जो एयर होती है उसके अंदर जो बहुत सारी गैसेस होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सब जगह हर एयर के अंदर हर टाइप की गैसेस आपको मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंसेप्ट एग्जैक्टली होमोजीनियस मिक्सचर का। चलिए अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, मैं आपको ये पढ़ के दिखाने के पहले आपको समझाना चाहूंगा कि हर जगह सेम टाइप से कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, उसी को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए समझते हैं एक ऐसा मिक्सचर जिसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं, लेकिन तब जब उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक ही तरीके से यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ओके, एंड हमको यहाँ पे क्लियर कट एक डिमार्केशन दिखता है बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप रेत ले रहे हैं एंड नमक ले रहे हैं, उन दोनों को मिला रहे हैं, तो व्हाइट कलर का कंपोनेंट अलग दिखेगा एंड रेत का अलग दिखेगा। इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आई एम जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ पे आपको डिमार्केशन यानी कि जो सेपरेट लिंक है, जो सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो हमको ओपन आइज से दिख जाता है। इवन हमको उसके लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की। जैसे कि स्मोक हो गया, धुआं हो गया, किस किस का, एयर एंड द कार्बन पार्टिकल्स। तो उस कंडीशन में आपको जो कार्बन पार्टिकल्स का जो धुआं होता है वो एयर से अलग दिख जाता है। ओके, अगर इसके अलावा और एग्जांपल की बात करें तो गन पाउडर जो होता है, आई गेस आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो वहां पे कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रेट होते हैं एंड वो तीनों ही हमको अलग अलग सेपरेट दिख जाते हैं। जो आपने देखे हैं उस टाइप का भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑयल इन वाटर। जब आप ऑयल डालते हैं वाटर के ऊपर तो उसकी लेयर अलग ही हमको दिख जाती है। ओके, इसी टाइप से
कॉपर, सल्फेट, सैंड, इस टाइप का अगर आप देखेंगे, ओके, तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये दोनों टाइप तो क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको इन डेप्थ एंड डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं कि हेट्रोजीनियस का अगर हम देखना चाहें, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है अगर हम उसके वेरिएशंस के ऊपर बात करेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या होगा, हम उसके लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिए, किस किस चीज का लिए, आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का चूरा है, सल्फर है एंड सॉल्ट मिक्सचर लिए हैं, इस टाइप से तीनों को मिला लिए। ओके, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जब मिक्स करते हैं इन तीनों चीजों को, आयरन फिलिंग्स को, सल्फर को एंड सॉल्ट को, आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर की डेफिनेशन होती है कि आप उनके कंपोनेंट्स को किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप इस मिक्सचर की केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, आप सिंपली जो मिक्सचर ले रहे हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, उसकी केमिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स, यानी कि आप फिजिकल मेथड्स का यूज करते हुए इन मिक्सचर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इसी एग्जांपल में फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, आपके पास आयरन फिलिंग्स भी है, सल्फर भी है, सॉल्ट भी है, राइट। आप तीनों को अलग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक मैग्नेट लाएंगे। ओके, आप क्या लाएंगे, एक मैग्नेट लाएंगे एंड मैग्नेट को उस पूरे मिक्सचर के ऊपर से घुमाएंगे, तो क्या होगा, आयरन फिलिंग्स जो लोहे का चूरा है वो अलग हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, अब हमारे पास सल्फर है एंड सॉल्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट लेंगे। क्या ले रहे हैं आप, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट लेंगे और उसको जब इस मिक्सचर में डालेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, सल्फर जो है वो सॉल्यूबल हो जाएगा। किसके अंदर, सल्फर की एक टेंडेंसी होता है कि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर वो घुल जाता है। ओके, एंड ऐसे ही उसमें लेकिन पानी नहीं घुल सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सल्फर अलग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली वाटर लेंगे एंड वाटर के अंदर उस मिक्सचर को डाल देंगे। उससे क्या होगा, जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो उस पानी के अंदर घुल जाएगा, तो पानी अलग हो जाएगा, जो बच गया वो सल्फर। एंड सल्फर की जो टेंडेंसी होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो पानी के अंदर घुल जाए। तो इस तरीके से हम चाहें तो उनको फिजिकल मेथड्स का यूज करते हुए सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है मिक्सचर्स, टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या हैं एंड एग्जैक्टली हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर हमारे पास है तो उनको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।